जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, इसी बहनों को, सभी विद्यार्थी गणों को, प्रियजनों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आइए जुड़ जाइए, आपका भाई आपका दोस्त सायंकाल की बेला पर मुखातिब होने आ चुका है। तो दोस्तों चलिए, आज हम जिस बिंदु पर आपसी वार्तालाप चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं, वो हमारा जो बिंदु होगा आज वीर रस होगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। विद्यार्थीगण याद रखना, जहाँ उत्साह होता है वहाँ हर काम होता है, जहाँ चाह होता है वहाँ राह होता है। याद रखिएगा, आज हम पढ़ेंगे वीर रस। वीर रस होता क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है विद्यार्थीगण? उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। और इसका प्रयोग, वीर रस का प्रयोग ज्यादातर, यानी इसका स्थायी भाव जो उत्साह है, इसका प्रयोग ज्यादातर युद्ध वगैरह में ज्यादा देखा जाता है। युद्ध वगैरह में ज़्यादा देखा जाता है। जो सैनिक वगैरह होते हैं उनके अंदर जोश और जज्बात पैदा किए जाते हैं, उत्साह पैदा किए जाते हैं। जो जाहिर सी बात है वही बता रहा हूँ। विद्यार्थीगण आइए जरा हम देखते हैं। जैसे पहले सिंपल सी बात है, जैसे आपने उदाहरण देखा होगा, वीर रस का स्थायी भाव जो उत्साह होता है, जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, आगे पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। जैसे यही देख लो, छोटा सा एग्जाम्पल, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, कहते हैं धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। या देखो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, आगे पहाड़ हो, आगे पहाड़ हो, पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। विद्यार्थीगण जा देखो, आपने देखा होगा इसी में एग्जाम्पल्स आता है बहुत ही प्यारा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये भी एग्जाम्पल इसी में आएगा। क्या? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों याद रखना, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। और बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे ये दो एग्जाम्पल्स हो गए, और होते हैं वीर रस के। जैसे विद्यार्थीगण आता है, साजी चतुरंग सैन, साजी चतुरंग, साजी चतुरंग सैन, अंग में उमंग धारी, अंग में उमंग धारी, कहते हैं सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। क्या? सरजा शिवाजी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। जा देखो, ये भी हमारा क्या? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। एक बार स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। जी हाँ, क्या देखो, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। अब विद्यार्थीगण लेकिन एक चीज याद रखना, एक एग्जाम्पल आता है यही लक्ष्मीबाई का, पर वो अद्भुत रस होता, कभी गलत मत कर देना, है ना? तो याद रखना, अभी हम आगे बताएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। जैसे कहते हैं, इस एग्जाम्पल को देखो आप, लास्ट वाले को, साज चतुरंग अंग सैन में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। विद्यार्थीगण साजी का मतलब सजना, सजना का मतलब होता है तैयार होना,
ये नहीं हम हमारे घर परिवार में कहीं आप निकलते हो मार्केट या अतिथिगण महोदय के रूप में हम कपड़े पहनते हैं, सस्ते समर्थे निकल देते हैं, वो सजना नहीं। सजना का मतलब होता है तैयार होना है। कहते हैं साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी। विद्यार्थीगण जो शिवाजी होते हैं युद्ध के लिए जब निकलते हैं, कहते हैं साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी। अपनी चतुरंगी सेना को तैयार करके, अपनी चतुरंगी सेना को तैयार करके उनके अंगों में उमंग भरते हैं, जोश पैदा करते हैं, उत्साह जागृत करते हैं। जब पहले युद्ध वगैरह होता था ना, तो चतुरंगी सेना होती थी। चतुरंगी 4 अंगों की सेना, उसमें अश्वरोही, गजारोही, पैदल, रथ, ये सब होते थे। याद रखना, चतुरंगी सेना होती थी। तो जैसे किसी युद्ध के लिए यदि निकलना है तो तैयार होकर निकलना ना, हथियार वगैरह से सब कुछ लेकर निकलना है। वैसे ही चल देंगे, वैसे ही चल देंगे तो युद्ध में जीत कभी नहीं हो सकती। वही कहा जा रहा है सर्जा शिवाजी जंग जीते न चले थे। सर्जा शिवाजी की उपाधि है, मानो शिवाजी जंग को जीतने के लिए चल रहे हैं। विद्यार्थीगण आएगा तो गलत मत करना, याद रखना। और ऐसे आता है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, आगे पहाड़ हो कि सिंह ती दहाड़ हो, ये भी उत्साह है। ऐसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो मित्रों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। विद्यार्थीगण याद रखना, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। आप जानते हो वीर रस ये जो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, ये वीर कई प्रकार के होते हैं, जैसे युद्धवीर, दयावीर, दानवीर, और एक और होता है बहुत अच्छा है, आता नहीं, और एक होता हाँ धर्मवीर। तो आए तो गलत मत करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। फिर चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, आज तक की कक्षा यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट दिन मिलेंगे तो आपसी वार्तालाप चर्चा पर चर्चा करेंगे।